हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस पर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ओबीजी में आज हम लोग ब्रेस्ट कैंसर के मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को एक बार एनालाइज जरूर करें, मेरे लैंग्वेज को एनालाइज करें। यदि मेरे द्वारा बनाए गए कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आप सभी को हमारे नेक्स्ट से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे जो नर्सिंग मैनेजमेंट करते हैं हम लोग ब्रेस्ट कैंसर का, वो किस प्रकार कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा 3 कैटेगरी में हम लोग करते हैं। पहला होता है प्री ऑपरेटिव केयर, यानी कि ऑपरेशन से पहले आप कैसे केयर करोगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा इंट्रा ऑपरेटिव केयर। इंट्रा ऑपरेटिव से मतलब क्या है, ऑपरेशन के दौरान ठीक है एक नर्स जो है किस प्रकार मैनेजमेंट करती है अपने पेशेंट के साथ में। ठीक, अगला क्या हमारा है पोस्ट ऑपरेटिव केयर, यानी कि ऑपरेशन के बाद में कैसे जो है एक नर्स मैनेजमेंट करती है, कैसे मैनेज करती है अपनी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे प्री ऑपरेटिव केयर। ठीक, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है, एसेस द पेशेंट कंडीशन। ठीक, ये हमेशा याद रखिएगा, ये जो पॉइंट होता है पहला वाला जो पॉइंट मैंने आपको अभी बताया था, ये कॉमन पॉइंट होता है। ठीक है भाई, कोई भी चीज़ है आप ऑपरेशन से पहले कोई भी जो पेशेंट आता है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसकी कंडीशन को एसेस करोगे ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसेस द पेशेंट कंडीशन, यानी कि पेशेंट की कंडीशन का मूल्यांकन करते हैं। ठीक, बिफोर सर्जरी ब्लड टेस्ट, ठीक इमेजिंग टेस्ट, बायोप्सी विल बी कंडक्टेड। ठीक है, यानी कि सर्जरी से पहले जो है हम लोग ब्लड टेस्ट करने के लिए बोलेंगे, इमेजिंग टेस्ट हो गया जैसे आपका सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया। ठीक, बायोप्सी बोलते करने के लिए, राइट। चलिए क्यों बोलेंगे, कंफर्मेशन के लिए, राइट। चलिए अगला हमारा पॉइंट है आइडेंटिफाई एंड एड्रेस एनी एंजाइटी फियर एंड डिप्रेशन। ठीक है, कोई भी पेशेंट हो, हम हो या आप हो, ठीक है आप ऑपरेशन होने वाला है, ठीक है, तो यानी कि लाजमी है कि पेशेंट में एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन ये हमें देखने को मिलता ही है। ठीक है, ये नेचुरल चीज़ें होती है, नेचुरल स्वभाव ही होता है किसी भी व्यक्ति का, राइट। चले अगला क्या हमारा प्रोवाइड अप्रोप्रिएट आंसरिंग द क्वेश्चन ऑफ पेशेंट। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, ऑपरेशन से पहले पेशेंट के माइंड में बहुत जो है क्वेश्चन उसके माइंड में आते रहते हैं। ठीक, तो एक नर्स का क्या फ़र्ज़ बनता है कि उसके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको जो है वो ईजिली उसका आंसर दे। ठीक, जिससे कि पेशेंट के अंदर जो भी एंजाइटी है, फियर है, डिप्रेशन है, वो कम हो सके। ठीक, अगला क्या हमारा प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट सर्जिकल प्रोसीजर लाइक बेनिफिट्स, कॉम्प्लिकेशन। ठीक, आप दूसरा क्या हमारा पॉइंट है अगला, नर्स का एक फ़र्ज ये भी है कि पूरी सर्जिकल प्रोसीजर जो है उसको समझाए पेशेंट को। ठीक है, कि आज से अगर आप करवा लोगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन जो हैं उसको रुक सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है ऑब्टेन रिटन कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट और देयर फैमिलीज। ठीक है, उसकी फैमिली या खुद पेशेंट जो से हम लोग क्या कर लेंगे, रिटन कंसेंट प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा है प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट। ठीक, पेशेंट से जो हम लोग साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट है वो हम उसको प्रदान करेंगे। ठीक, मानसिक शक्ति या ताकत जो है हम उसको प्रदान करते हैं। ठीक, डिस्कस एनी मेडिसिन दैट नीड टू बी स्टॉप्ड प्रायर टू सर्जरी। ठीक है, सर्जरी से पहले अगर हमारा रोगी कोई दवा का सेवन कर रहा होता है, ठीक है, तो उसको हम मना कर देंगे कि आप जो है दवा का सेवन आप बंद कर दीजिए। ठीक, चले अगला हमारा पॉइंट है प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग फास्टिंग या एनपीओ बिफोर सर्जरी। ठीक है, यानी कि सर्जरी से पहले हम पेशेंट को क्लियर इंस्ट्रक्ट कर देंगे। ठीक है, उसको इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप जो है सर्जरी के एक दिन पहले क्या है एनपीओ रखेंगे, यानी कि व्रत, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, व्रत बोलते हैं। ठीक है, फास्टिंग यानी कि कुछ भी आपको मुंह से खाना पीना नहीं है। ठीक, चलिए अगला कि हमारा मॉनिटरिंग द वाइटल साइन, पेशेंट के जो है हम लोग वाइटल साइन मेंटेन करेंगे, उसको रेगुलर चेक करते रहना है। ठीक, चलिए अगला हमारा पॉइंट क्या है, चेक द न्यूट्रिशनल स्टेटस। ठीक है, ऑफ द पेशेंट। ठीक है, पेशेंट का हमें न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक करना है। ठीक, इससे हमें ये पता चलता है कि पेशेंट कितना हेल्दी है, कितना उसमें वीकनेस है। ठीक, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रोवाइड आईवी फ्लूइड्स इफ़ नीडेड। ठीक, अगर ज़रूरत है तो हम उसको आईवी फ्लूइड देंगे। ठीक, और मेंटेन इनपुट आउटपुट चार्ट ऑफ द पेशेंट, और जो पेशेंट का इनपुट आउटपुट चार्ट है उसको हम मेंटेन करके रखेंगे। इनपुट से मतलब क्या है, पेशेंट ने कितना जो है कोई लिक्विड है उसको कितना उसने इनटेक किया है और कुछ कितना जो है उसने यूरिन के फॉर्म में आउटपुट किया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इनपुट आउटपुट चार्ट कहते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या है, रिमूव ऑर्नामेंट, नेल पॉलिश, इनर बियर एक्सेट्रा ऑफ द पेशेंट। ठीक है, पेशेंट के जो भी नेल पॉलिश है, ठीक, या कोई ऑर्नामेंट है,
ठीक, कोई भी उसने आभूषण पहने हैं, ठीक, या कोई इनीवियर है तो उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देते हैं उससे। ठीक, चलिए अगला हमारा पॉइंट है प्रोवाइड प्री एनेस्थेटिक ड्रग टू द पेशेंट। अब हम क्या करेंगे, ऐसे जो हमारे पेशेंट है उसको हम प्री एनेस्थेटिक यानी कि एनेस्थीसिया देंगे, ठीक है, बिफोर सर्जरी से पहले जो है क्या देंगे हम लोग, एनेस्थीसिया देंगे। और ये किसके द्वारा दिया जाएगा, जो एनेस्थेसियंस होती हैं उनके द्वारा दिया जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्या हमारा पॉइंट है प्रोवाइड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक, टू बियर बाय द पेशेंट बिफोर शिफ्टिंग द ओटी। ठीक है, अब ओटी में शिफ्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट को पीपीई किट जो है पहना देंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग इंट्रा ऑपरेटिव केयर। तो इंट्रा ऑपरेटिव केयर में सबसे पहला हमारा पॉइंट है ड्यूरिंग रिसीविंग द पेशेंट इन ओटी। ठीक, ओटी में पेशेंट को रिसीव करने से पहले आप क्या करोगे, सभी आर्टिकल्स, मेडिसिन्स, ब्लड, फाइल इत्यादि को रीचेक कर लें, बार बार उसको एक बार चेक कर लें अच्छी तरह। ठीक, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंस्टॉल कार्डियक मॉनिटर। ठीक, कार्डियक मॉनिटर को हम इंस्टॉल कर देंगे, क्यों करेंगे, जिससे कि हम वाइटल साइन को रेगुलर जो है मॉनिटर करते रहें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या पॉइंट है प्रोवाइड एक्यूरेट पोजीशन टू द पेशेंट। अब हम क्या करेंगे, पेशेंट को एक्यूरेट पोजीशन प्रदान करेंगे जिससे हमें सर्जरी करते हुए दिक्कत ना हो। ठीक है, एक डॉक्टर को सर्जरी करते हुए कोई दिक्कत ना हो। राइट, चलिए अगला क्या हमारा पॉइंट है स्टार्ट आईवी फ्लूइड। ठीक, आईवी फ्लूइड जो है हम लोग स्टार्ट कर देंगे एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू द पेशेंट। यदि ज़रूरत पड़े तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करेंगे। कौन से केस में करते हैं, यदि ब्लड ज़्यादा लॉस हो जाए तो उस केस में हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्या है प्रिपेयर इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली। ठीक, इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली को तैयार करना है, लेकिन याद रखिएगा जब आप इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली को तैयार कर रहे होते हैं तो इस समय आपको स्टेराइल टेक्निक का विशेष ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अगला हमारा पॉइंट है मॉनिटर वाइटल साइंस। ठीक है, मॉनिटरिंग वाइटल साइंस कंटिन्यू ड्यूरिंग सर्जरी। ठीक है, सर्जरी के दौरान हमें लगातार पेशेंट के वाइटल साइन को मॉनिटर करते रहना है। ठीक है, चलिए अगला हमारा पॉइंट है एडमिनिस्टर मेडिकेशंस एज ऑर्डर। अगर कोई डॉक्टर ने दवा बोली है देने के लिए तो उस समय हमें वो ड्रग जो है देना पड़ेगा, मेडिसिन। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा मेंटेन एक्यूरेट एंड टाइमली डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंट्रा ऑपरेटिव इवेंट्स। देखिए ऑपरेशन के दौरान जो भी इवेंट्स हो रहे होते हैं पेशेंट के साथ में, उसका हमें टाइमली और एक्यूरेट मतलब वो करेक्ट जो है इंफॉर्मेशन उसको राइट करते रहना है। ठीक है, चलिए अगला हमारा पॉइंट है इम्प्लीमेंट सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस रोकने के लिए हमें क्या करना है, सेफ्टी मेजर को फॉलो करते रहना है। ठीक है, चलिए सेफ्टी मेजर से मतलब क्या है यहाँ पे स्टेराइल टेक्निक से। ठीक है, चलिए अगला हमारा पॉइंट है प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। ठीक है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी हमें प्रदान करेंगे पेशेंट को। ठीक, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ सर्जरी। ठीक है, सर्जरी के एक बार जब सर्जरी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, तो अब हम पेशेंट को कहाँ पे ले जाएंगे, जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। राइट, चलिए अब हम देखेंगे पोस्ट ऑपरेटिव केयर यानी कि ऑपरेशन हो चुका है पेशेंट का। ठीक, तो ऑपरेशन के बाद में एक नर्स जो है कैसे उसको मैनेज करेगी अपने पेशेंट को। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, चेक पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्डर बाय द नर्स। ठीक, एक नर्स जो है पहले पोस्ट ऑपरेटिव जो ऑर्डर है उसको चेक करेगी। ठीक है, चलिए अगला हमारा पॉइंट है आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन कंटिन्यू। जो भी आईवी फ्लूइड चढ़ा हुआ है उसको वो कंटिन्यू करके रखेंगे। ठीक, आल्सो मेंटेन द इनपुट आउटपुट चार्ट, और इनपुट आउटपुट चार्ट को भी जो है आप मेंटेन करके रखेंगे। ठीक, वाइटल साइन को कंटिन्यू मॉनिटर करते रहना है हमें। राइट, चलिए अगला क्या है प्रोवाइड पोस्ट ऑपरेटिव मेडिसिन एज ऑर्डर। ठीक है, अब ऑपरेशन हो चुका है, डॉक्टर ने जो भी मेडिकेशंस उसको बोली हैं, प्रिस्क्राइब की, वो हम टाइम टू टाइम उसको देते रहेंगे। ठीक, कीप एनपीओ एट डेफिनेट टाइम एज ऑर्डर। ठीक है, अब ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन के बाद में क्या है, पेशेंट को तुरंत खाने के लिए नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर ने जो भी टाइमिंग दिया है एनपीओ का वो उसको हम फॉलो करेंगे। अब जब वो टाइमिंग ख़त्म हो जाती है तो क्या करेंगे, पेशेंट को सबसे पहले हम वाटर जो है उसको ऑरली देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या हमारा प्रोवाइड बैलेंस डाइट। अब इसके बाद जो हम लोग पेशेंट को संतुलित आहार देते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है चेक ब्लीडिंग और हीमेटोमा एट सर्जिकल साइट। अगर सर्जिकल साइट पे किसी प्रकार की कोई ब्लीडिंग हो रही हो या हीमेटोमा हो गया हो वहाँ पे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मेंटेन पर्सनल हाइजीन ऑफ द पेशेंट। ठीक है, यानी कि रोगी की जो व्यक्तिगत स्वच्छता है उसको हमें मेंटेन करके रखना है। ठीक है, चलिए अगला हमारा पॉइंट है ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल शुड बी आस्क्ड टू मीट द पेशेंट। ठीक है, हमें पेशेंट को कम से कम जो आगंतुक होते हैं, जो मिलने वाले होते हैं, उनको सीमित कर देना चाहिए ताकि जो इन्फेक्शन फैलने का जो खतरा होता है वो बहुत ही कम हो सके। राइट, चलिए
नेक्स्ट क्या हमारा पॉइंट, इनकरेज द पेशेंट टू डू सेल्फ एक्टिविटी। तो पेशेंट के जो छोटे मोटे कार्य हमें उसको प्रोत्साहित करना चाहिए पेशेंट को कि वो खुद से अपना काम करे। ठीक है, चलिए अगला हमारा पॉइंट है ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट। ठीक है, जब हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे होते हैं तो हम लोग जो है हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। ठीक है, तो वो क्या क्या है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्विट स्मोकिंग। अगर वो हमारी महिला या कोई वुमेन है वो स्मोकिंग करती है तो उसको हम सजेस्ट करेंगे, सुझाव देंगे कि आप जो है स्मोकिंग छोड़ दें। ठीक है, अगला क्या हमारा अल्कोहल का, जो अगर अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो वो उसको हम छोड़ने के लिए कहेंगे। ठीक, लाइट एक्सरसाइज, ठीक है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहे। ठीक, योगा करती रहे, मेडिटेशन करती रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या हमारा रेगुलर फॉलोअप। ठीक है, यानी कि रेगुलर जो है हम लोग पेशेंट को इनकरेज करेंगे कि वो अपना रूटीनली जो है चेकअप हॉस्पिटल में करवाती रहे। ठीक, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लिविंग ए पॉजिटिव लाइफस्टाइल। ठीक है, यानी कि सकारात्मक जीवन शैली को हम उसको इनकरेज करेंगे पेशेंट के। ठीक, अगला हमारा पॉइंट है टेक करेक्ट मेडिसिन करेक्ट डोज एट करेक्ट टाइम। ठीक है, यानी कि करेक्ट मेडिसिन जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वो सही मात्रा में और सही समय पे वो दवा ले। ठीक है, चले अगला क्या हमारा टेक बैलेंस डाइट। ठीक है, संतुलित आहार जो है महिला लेती रहे। ठीक, और पर्याप्त मात्रा में जो है फ्लूइड का सेवन करते रहे। राइट, चलिए आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर किया करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।